आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करी है और इसके अंदर कई बड़े लोगों का नाम था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम है, श्रीचंद कृपलानी मंत्री है रहे थे पहले, उनका नाम है, कई कद्दावर लोगों का नाम है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए है एक विशेष मेहमान, राजेंद्र राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तारानगर गए आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या तारानगर से पिछली बार जो है वो मार्जिन थोड़ा सा कम रहा था, लेकिन अब आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ी है, पार्टी ने आपको नेता प्रतिपक्ष का अहम पद भी दिया है, कैसे देखते हैं इस चुनौती को आप? देखिए, तारानगर ऐसी विधानसभा है जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस जीतती रही है। आज़ादी के बाद जब भी चुनाव हुए 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी जीती। इस चुनौती को स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर 2008 में जब मैं वहां से विधायक था, लोगों का भरपूर प्यार मिला था और इन 5 सालों में तारानगर के लोगों ने महसूस किया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका विकास रुका रहा, सपने बेचते रहे कांग्रेस के लोग। इसीलिए बार बार आमंत्रण वहाँ से प्यार का आया और मैं वहाँ जाकर अपनी कर्मभूमि बनाने के लिए फिर अपनी पूर्व विधानसभा में जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर कांग्रेस को परास्त करेंगे। हर बार आपको डिफिकल्ट चैलेंजेस दिए जाते हैं आपको, आप मतलब इससे जब आपने राजनीति में आए, जब बीजेपी आपने ज्वाइन करी, उसके बाद से ही लगातार आपको डिफिकल्ट पोजीशंस में रखा गया है, तो क्या राजेंद्र राठौड़ टफ टास्क मास्टर है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां हमारा उपयोग सोचती है वहीं हम जाने के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव में उम्मीदवार निमित्त मात्र है, असल में तो संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है, पार्टी का कैडर लड़ता है और जहां कैडर मजबूत हो वहां नेता चुनाव की वैतरणी को पार भी करता है। तो मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे ही चुनावी दंगल में हमेशा उतरता रहा हूँ, वहीं उतरूंगा। सर, जो कांग्रेस की भी एक लिस्ट आई है, उसके अंदर जो है आपके मित्र गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्हें भी जो है वो उतारा गया है। फतेहपुर में आप ही जो है सुभाष महरिया को लेकर आए हैं, उसके बाद से आपके प्रति जो उनकी मोहब्बत है और जो व्यंग जो है वो आपके लिए बड़े, वहाँ बैटल किस तरह से देखते लक्ष्मणगढ़? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब वो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उतरे थे, मैंने कहा तिल देखना और तिल की धार देखना समय बताएगा और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया, उनको भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जनता की नज़रों में वो खरे उतरे हैं और वो अपने आप को बादशाह समझते थे, इस लोकतंत्र में समझते थे कि उनसे बड़ा कोई है नहीं। अब ये जनता जनार्दन है, अब पता लगेगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन किन के शब्दों में, जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करते रहे, अब उन्हीं के विधानसभा में जाकर उन्हीं के शब्दों से उन्हीं के से बात करेंगे। सर, इस लिस्ट के अंदर काफ़ी बैलेंस मानी जा रही है कि आपके जो करीबी उन्हें भी टिकट दिया गया, वसुंधरा राजे के भी करीबी उन्हें भी टिकट दिया गया, ओम बिरला जी करीबी है, तो इस बार एक बैलेंस लिस्ट आई है और जिस तरह के जो रुझान पे पहली लिस्ट के बाद आए थे आक्रोश के, इस बार नहीं आया सर? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं, हम सामूहिकता से निर्णय लेते हैं। पार्टी के अंदर कोई एक नहीं, सब पार्टी हैं और हमारा आलाकमान ने अलग अलग समय पर सर्वे भी करवाए, अपने अलग अलग उन्होंने कसौटियाँ रखी, उन कसौटियों पर जो पूरा है वो निश्चित तौर पर उतरेगा। सर, राजनीति में एक बात कही जाती है कि दो ऐसे ब्रेन्स हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, एक अशोक गहलोत, एक राजेंद्र राठौड़। लेकिन कहते हैं राजेंद्र राठौड़ की किस्मत जो है वो ऐसी है कि वो मुख्यमंत्री हमेशा नंबर 2 की भूमिका में तो रहते हैं, नंबर 1 की भूमिका में नहीं आ पाते। इस बार आपको लगता है कि नंबर 1 की भूमिका में आएंगे अगर बीजेपी सरकार आती है? मैंने कभी अपनी भूमिका के बारे में तय किया ही नहीं और ना ही भूमिका का आकांक्षी में रहा हूँ। एक धरातल का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने इतनी बार मान सम्मान दिया, जनता ने नज़रों पर बैठाया, 7 बार लगातार चुनकर विधानसभा में चला गया। अब 8वीं बार है, डबल चौका लगाने की नीति मन में लेकर आगे जा रहा हूँ। इसलिए किस भूमिका में रहेगी पार्टी, जिस जगह पर उपयोग करेगी वहाँ भरपूर खड़े रहेंगे, जहाँ नहीं करेगी वहाँ भी कोई बात नहीं। शेखावाटी टीम में जितने भी बीजेपी से लोग प्रेम करते हैं, इस बार कई जगह पोस्टर्स देखे कि भाभो साहब का, भैरव सिंह शेखावत साहब को कहा जाता था, उसके बाद में उपाधि आपको मिली और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, और उनको कैसे देखना चाहिए चुनाव? देखिए, कहाँ भैरव सिंह जी, कहाँ मैं, वो वैसे कर्मठ था और उनके अंदर जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को गढ़ने की क्षमता थी, उन्होंने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को गढ़ा। वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। भैरव सिंह जी ने गरीब की पीड़ा को समझा, अंत्योदय के जनक थे, इसलिए उनके बराबर मैं समकक्ष नहीं, मैं उनके पद चिन्हों पर उनकी चरण धूलि को माथे पर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। सर,
अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया, उसके अलावा बाकी सब जगह पे जो नाम जिनसे अपेक्षा की है उन्हीं को दिया गया, कैसे देखते सांगनगर में क्या वजह बनी सर? देख, किसी का टिकट मैं समझता हूँ बापोती नहीं, हम पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां हमारा उपयोग करेगी, जिस जगह पर करेगी, जिसको करेगी, इसलिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, आलाकमान से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए कोई किसी के मन में कोई मलाल नहीं, कोई छोटी मोटी बात होगी, उसको दूर होगी। ठीक सर। सर आखिरी सवाल है, कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमा दोनों को इसमें खुश रखा गया है। अब दोनों ने कह दिया कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है सर। ये मोहब्बत क्षणिक मोहब्बत है। इस मोहब्बत के नीचे जो नफरत की आग जली हुई है, उस पर अभी थोड़ी राख जरूर लगी है, पर आग अब ज्वाला के रूप में धीरे से प्रकट हो जाएगी, इस अगले चुनावी की लिस्ट में सामने आ जाएगी। आखिरी चुनाव है सर आपका ये? अब जब तक शरीर चलेगा जनता की सेवा करेंगे, परंतु अब मन में ये सोचा कि आखिरी बार लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, 7 बार विधायक रहे और डबल चौका जो है वो इस बार वो लगाना चाहते हैं, और इस बार राजस्थान में बीजेपी का चेहरा भी राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा,